अधर्म को मुख बनकर जो मात्र निहारे जाते हैं, भीष्म हो, द्रोण हो या कर्ण हो, सब मारे जाते हैं। गलत को चुपचाप सुनना भी उतना ही गलत है जितना गलत करना। आज भाई छोटू सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देना अवश्य भाई हो गया, क्योंकि बात किसी एक आदमी की नहीं, पूरे समाज की है और ये हमारे धैर्य को खुली चुनौती है। हमें छोटू सिंह जी से कोई आपत्ति नहीं, बल्कि गर्व है कि मारवाड़ की मिट्टी से उठकर आज एक अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक है। और ना ही हमें रावणा राजपूत समाज से कोई रंजिश है। हमारी नजर में वो आज भी हमारे परिवार का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह उन्होंने राजपूत समाज को निशाना बनाकर आपत्तिजनक प्रतिक्रिया दी, वो कतई स्वीकार्य नहीं है। आपकी किसी से व्यक्तिगत रंजिश हो सकती है, किसी से व्यक्तिगत कुंठा हो सकती है, लेकिन उसकी आड़ में पूरे समाज का अपमान करना एक समझदार व्यक्ति को शोभा नहीं देता और इससे हमें घोर आपत्ति है। उन्होंने कहा कि राजपूत समाज आज अकेला है, कोई और समाज उनके साथ नहीं खड़ा। राजपूतों ने 36 कौम का अपमान किया है और आज वो सभी समाज राजपूतों से नफरत करते हैं, उनके खिलाफ है। तो उनको बताता चलूं कि चांदा और डामा भील अपनी जान हथेली में रखकर पाबूजी राठौड़ के साथ अपनी मर्जी से लड़े थे। किसी ने जबरदस्ती उनको लड़ने के लिए नहीं कहा था। गाड़िया लुवारों के चित्तौड़ राजवंश से भावनात्मक संबंध किसी के थोपने से नहीं बने थे। हल्दी घाटी में प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले भील किसी के धमकाने से नहीं आए थे। राणा सांगा के साथ लड़ने के लिए हरिदास चारण को किसी ने मजबूर नहीं किया था। राजपूत समाज को गलत कहकर आपने उस शबरी के निस्वार्थ प्रेम का अपमान किया है, जिसने सालों राम के आने की प्रतीक्षा की और उनके लिए झूठे बेर चक चक कर रखे ताकि कोई कड़वा बेर ना आ पाए। आपने उस मेघवाल समाज का भी अपमान किया है, जिनकी रूणीचा के धनी रामदेव जी तंवर में भगवान से भी अधिक आस्था है, क्योंकि रामदेव जी ने जीवन भर मेघवाल समाज के उत्थान का प्रयास किया। आपने गोदारा जाट समाज का भी अपमान किया, जो सालों से बीकानेर के राजाओं को अपने हाथों से सस्नेह पगड़ी पहनाकर राज दस्तूर करते आए हैं। अगर राजपूतों ने दूसरे समाज का अनादर किया होता तो त्याग की पर्याय मां पन्ना दाई स्वामी भक्ति के लिए चंदन का बलिदान नहीं देती। अगर ऐसा होता तो रायका रबारी समुदाय के लोग पाबूजी को अपना आराध्य नहीं कहते। अगर राजपूत दूसरे समाजों का अपमान करते तो लंगा और मंगनिया रजोट के गीत नहीं गाते। शुभ अशुभ अवसरों पर नाई समाज के लोग भागे चले नहीं आते। और राजपूत अगर अपमान की भाषा बोलते तो विवाह में सबसे पहले विनायक जी के रूप में जांगीर समाज के लोग खड़े नहीं होते। हमारे पुरखों ने सभी समाजों के साथ तालमेल बिठाया, सभी को सम्मान दिया और जीवन के हर अवसर पर साथ में कदम ताल की। गांव गली में बैठे कुमार, दर्जी, जोगी या किसी भी समुदाय के बड़े बुजुर्ग से पूछिए कि उनके ठाकुरों के साथ रिश्ते कैसे रहे हैं। वो सामंजस्य और अपनत्व की परंपरा आज भी जिंदा है। सुतार आज भी तोरण लाते हैं, नाई आज भी दुल्हे के अणवर होते हैं, दर्जी आज भी प्यार से कपड़े सिलते हैं, लोहार आज भी तलवारें भेंट करते हैं और चारण आज भी ठाकुरों के बखान में चंद कहते हैं। कभी राजपुताना की हवाओं की गति सुनना, उसमें धूसो, कटारी अमर सिंगरी और दुर्गो आस्करंडरो जैसे ओज के स्वर सुनाई देंगे, जो लोक गायकों ने प्यार से ठाकुरों के लिए गाए हैं। क्षत्रिय चाहे जैसे हालात में रहा हो, उसने सदैव 36 कौम को साथ लेकर चलने की कोशिश की है। इतिहास इसका गवाह है, वर्तमान इसका जीवंत उदाहरण है, लेकिन भविष्य शायद आप जैसे लोगों की वजह से ऐसा ना रहे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस दुनिया में सर्व समाज का सम्मान और आदर करने वाला आखिरी इंसान अगर कोई होगा तो वो एक राजपूत होगा।